क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है और उद्धार पाने वालों के लिए क्या है? सामर्थ। ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट कर दूंगा। बहुत ज्ञानवान बनते लोग बाग, वो तो सोचते हैं कि हम जैसा कोई बुद्धिमान है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आज हमारे पास किसका ज्ञान है? बोलो, संसार का ज्ञान है। आज हम संसार की बातों में चल रहे। हालेलुया, हालेलुया। हम उस प्रभु का धन्यवाद करते हैं जो गवाहियां दी गई हैं। परमेश्वर इन सारी गवाहियों को प्रभु के लहू में ढापते, ठीक है ना? क्योंकि ये जब हम लहू में ढाप देते हैं तो फिर शैतान उसे चुराता नहीं है, क्योंकि लहू बड़ा कीमती है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर अपना लहू बहाया। तो आइए आज हम परमेश्वर के वचन से आज हम देखेंगे। पहले हम अपनी अपनी बाइबल उठाएंगे प्रभु के। हालेलुया। बहुत अच्छी बात है कि बाइबल सबके पास है, यानी कि परमेश्वर सबके पास है। ये दिखाता है कि परमेश्वर किस किस के पास है। अगर कोई जान के बाइबल नहीं लाया वो बात अलग है, लेकिन जिसके पास बाइबल है उसके पास परमेश्वर है। हालेलुया। तो आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और बाइबलों को उठाएंगे और एक हाथ हम हृदय पे रखेंगे अपना। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के इस दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के इस समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यह उत्तम समय है मेरे प्रभु हमारे जीवन में पिता, कि आज हम तेरे वचन को सुन सके मेरे प्रभु पिता, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है पिता परमेश्वर, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। तेरे वचन में लिखा है कि ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए पिता। इसको हृदय की पटिया पर लिख लो। एक एक वचन अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख लो, क्योंकि ये वचन जो है यही हमें परमेश्वर के राज्य में पहुंचाता है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इस पुस्तक को, इस वचन को जब हम सुने तो ये कानों से सुने और हृदय में जाए और उस पर हम चलने वाले हो सके। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन, फिर आमीन। हालेलुया। आइए हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों फर्स्ट चैप्टर, पहला अध्याय और उसकी 18 आयत से आज हम यहाँ पर देखेंगे। 18 आयत से और बिल्कुल ध्यान से हम लोग सुनेंगे परमेश्वर के वचन को, कि आज परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। पढ़ेंगे हेडिंग, मसीह परमेश्वर का ज्ञान और सामर्थ है। मसीह परमेश्वर का ज्ञान और सामर्थ है। मसीह कौन है? यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह क्या है? मसीह का ज्ञान और सामर्थ। आज वो ज्ञान और वो सामर्थ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास है। और जो उस क्रूस की कथा को सुनता है तो वो उस ज्ञान को और उस सामर्थ को पाता है। हालेलुया। जो प्रभु के वचन में यहाँ पे लिखे। ये पौलुस इस पत्री को लिख रहा है, क्या लिख रहा है? कि मसीह परमेश्वर का ज्ञान और सामर्थ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथ उठाएंगे हम सब। कितने तैयार हैं? आज उस ज्ञान को और उस सामर्थ को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर की। तो आइए आज हम वचन से सुनेंगे और उसको अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखा, क्योंकि क्रूस की कथा जो है वो नाश होने वाले के लिए तो क्या है? मूर्खता। क्या है? मूर्खता है। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता। विनय ऊपर मुंह करेंगे, हम सब सामने देखेंगे। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है और उद्धार पाने वालों के लिए क्या है? सामर्थ। देखो साफ कह रहा है परमेश्वर का वचन। पौलुस इस पत्री को कह रहा है, पढ़ेंगे हम।
मसीह परमेश्वर का ज्ञान और सामर्थ्य है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हकीकत में क्रूस की कथा जो है ना, जो आज हम क्रूस की कथा लोगों को सुनाते सोते ये तो ईसाई बना लेंगे। भाई ये ईसाइयों वाला काम नहीं है। यहाँ पे ना कोई ईसाई है, जाति है, ना कोई कुछ है। यहाँ पर है मनुष्य का काम। हालेलुया। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए क्या है? परमेश्वर की सामर्थ है। अगर आज जो कोई उद्धार पाना चाहता है परमेश्वर के पास, तो परमेश्वर की सामर्थ उसके पास है। हालेलुया। हम उद्धार पाने वालों के लिए क्या है? परमेश्वर की सामर्थ है। क्रूस की कथा तो नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता ठहरेगी। वो नहीं समझेंगे इन बातों को, वो बुड़बुड़ाते रहेंगे, कुड़कुड़ाते रहेंगे, कहते रहेंगे। आज भी कहते हैं लोग बाग। अगर आज स्त्रियां यहाँ पर देखो कितनी सारी बैठी हैं, हाँ? उनके घर वाले क्या कहते हैं? अपना बाप छोड़ के दूसरों का बाप बना लिया, तेरी वजह से ये हो गया, तेरी वजह से ये हो गया। तो क्या कह रहा है यहाँ पे? क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता है। हकीकत में उन लोगों के लिए मूर्ख बातें हैं ये, जो इस बात को नहीं समझता कि यीशु मसीह परमेश्वर का ज्ञान है और सामर्थ। और क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। क्या कह रहा है? ज्ञानवानों के ज्ञान को। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या कह रहा है यहाँ पे परमेश्वर? क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा। ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट कर दूंगा। बहुत ज्ञानवान बनते लोग बाग, वो तो सोचते हैं कि हम जैसा कोई बुद्धिमान है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आज हमारे पास किसका ज्ञान है? बोलो, संसार का ज्ञान है। आज हम संसार की बातों में चल रहे हैं, परमेश्वर का ज्ञान नहीं है हमारे पास। और जिसके पास परमेश्वर का ज्ञान है, उसके पास परमेश्वर की सामर्थ्य। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। सीधे बैठो। सृष्टि आगे। मैं ज्ञानवान के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। और समझदारों की समझ को क्या कर दूंगा? मैं तुच्छ कर दूंगा। तुच्छ, कुछ नहीं रहा। जो आज अपने आप को बहुत समझदार भी समझते हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं उनकी समझ को भी क्या कर दूंगा? तुच्छ कर दूंगा। कुछ भी नहीं होगी तुम्हारी समझ। आगे। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री? कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा वो शास्त्री जिसने तुमको ये ज्ञान सिखाया? कहाँ है वो ज्ञान? कहाँ है वो ज्ञान शास्त्री जिसने तुम्हें ये ज्ञान सिखाया है? आगे। कहाँ रहा इस संसार का विवादी? कहाँ रहा इस संसार का विवादी? आज जो परमेश्वर के बारे में बोलता है वो कौन है? विवाद करने वाला विवादी है। वो विवाद करता है परमेश्वर से, वाद विवाद करता है। पता होते सोते भी हम क्या करते हैं? वाद विवाद करते। लेकिन आज परमेश्वर का वचन कहता है, मैं ज्ञान वालों ज्ञान को क्या कर दूंगा? नष्ट कर दूंगा। और समझ वालों की समझ को क्या कर दूंगा? मैं तुच्छ कर दूंगा। क्योंकि संसार का ज्ञान अधूरा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? संसार का ज्ञान क्या है? अधूरा है, अधूरा है। हमें अभी कुछ नहीं पता। अभी हम क्या कर रहे हैं? चल तो रहे हैं प्रभु में, लेकिन समय समय पर हम उससे क्या करने लगते हैं? वाद विवाद करने लगते हैं, उससे लड़ने लग जाते हैं। तूने ये नहीं करा, तूने वो नहीं करा अभी तक, है? बहुत प्रार्थना करती है, बहुत ये करती है, बहुत वो करता है, अभी तक तो कुछ नहीं। अरे उसका इंतजार तो करो, इंतजार तो करो। देखो वो क्या करने जा रहा है तुम्हारे साथ। हालेलुया। और बहुत बड़ा करता है वो हमारे साथ। आमीन। जो वो करेगा वो उत्तम करेगा। हालेलुया। वो हमारे लिए क्या करता है? भला करता है। अभी हमने एक वचन बोला है ना, क्या वचन बोला था? यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा, फिर उसकी करुणा सदा की होती है।
हालेलुया। हालेलुया। आगे कहाँ रहा परमेश्वर? क्या रहा परमेश्वर ज्ञान? ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्या चीज? क्या परमेश्वर ने? कहाँ रहा ज्ञानवान? कहाँ रहा शास्त्री? हाँ। कहाँ रहा इस संसार का विवादी? कहाँ रहा इस संसार? परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया। आज हम जो संसार में चल रहे हैं, हम चल तो रहे हैं लेकिन हम मूर्ख हैं, क्योंकि हमारे पास अभी ज्ञान नहीं है। उस सच्चे ज्ञान को प्राप्त करो जो आज दुनिया चाहती है कि कहां ढूंढे उसे, हैं? जब प्रभु यीशु मसीह को लोग ढूंढने के लिए आए, अरे तू यहां कब आया, है ना? जब रोटियां खा के तृप्त हो गए और क्या हुआ, रोटियां लेने भूल गए और यीशु मसीह को ढूंढने निकल गए, हैं? और जब ढूंढने लगे तो क्या कह रहे, तू कहां रहा, तू कहां था? हाँ, तब तक तुम इसलिए ढूंढ रहे हो कि तुम रोटी खा के तृप्त हो गए, तुमने चमत्कार देखे इसलिए मुझे ढूंढ रहे हो? नहीं। कहता है कि नाशवान भोजन वस्तुओं की खोज में ना लगो। मत लगो। ये तो मैं तुम्हें अपना आप दे दूंगा भाई। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूं कि तुम्हें किन चीजों की जरूरत है। जब इतनी बात हमें पता है तो फिर हम क्यों मांगे? बस उसकी खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। आगे, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, हाँ, तो संसार के ज्ञान से उस परमेश्वर को आज हम नहीं जान रहे, जानते हैं लेकिन फिर भी क्या करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, वाद विवाद करते हैं। मत करो, तुम्हें परमेश्वर का ज्ञान मिल गया है। अब इस ज्ञान से कोई ज्ञान बड़ा नहीं है। हालेलुया। इस समझ से कोई समझ बड़ी नहीं है। संसार में तुम कहीं भी घूम लो, इस जैसा ज्ञान तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। हालेलुया। ये सच्चा ज्ञान है। सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या कर देगा, स्वतंत्र कर देगा, स्वतंत्र करेगा। भाई आज उस ज्ञान की खोज में लग जाओ कि वो ज्ञान कहाँ है। देखो यहाँ पे वचन क्या कहता है, क्योंकि जब परमेश्वर पढ़े, जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, संसार के ज्ञान को परमेश्वर को नहीं जाना, संसार से, है ना, और परमेश्वर के ज्ञान को नहीं जाना, क्या तो परमेश्वर को ये अच्छा लगा। परमेश्वर को क्या लगा, अच्छा लगा। अच्छा लगा। आगे, इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। इस क्या कह रहा है, इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा, प्रचार की, अच्छा, इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। विश्वास करने वालों को, जो विश्वास करेंगे उन्हीं को मिलेगा। हाँ, जो इस बात पर विश्वास करेगा कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। कितने विश्वास करते हैं इस बात में? क्या कहते हैं? यीशु हमारे लिए, क्या कहते हैं? यीशु हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। जिसने इस बात पे विश्वास कर लिया उसी का उद्धार है, उसी का उद्धार होगा। आगे, यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं। देखो यहूदी क्या कह रहे, चिन्ह चाह रहे, अभी भी चिन्ह मांग रहे, तुम्हें कोई चिन्ह दिखा, कि कोई चिन्ह दिखा। कहते थे ना यीशु मसीह से, हमें कोई चिन्ह दिखा। जब वो आराधनालय में गया तो वहां पे एक सूखे हाथ वाला व्यक्ति था, वो चिन्ह चाह रहे थे कि देखे ये आज के दिन है, सबत के दिन में ये इस सूखे हाथ वाले को चंगा करता है कि नहीं करता। और उसने क्या करा, उपदेश दिया और क्या करा, उसको चंगा किया। हालेलुया। अपना हाथ बढ़ा और चंगा हो जा, वो चंगा हो। फिर भी उसकी ताक में थे कि किस तरीके से इसको पकड़वाएं। चमत्कार देख करके भी क्या हो गए, अंधे हो गए, अंधे हो गए। इतना बड़ा चमत्कार तुम्हारे कहने पे भी उसने तुम्हें चंगा कर दिया। हालेलुया। तुम कहते हो ना सबत के दिन चंगा करना ठीक नहीं, यहूदी लोग क्या कहते हैं, वो तो परमेश्वर का दिन है, उस दिन तो चंगा करना जरूरी नहीं है, खाली परमेश्वर की प्रार्थना करो। अगर तुम्हारा कोई घायल, कोई बच्चा, कोई बीमार सिमार हो तो क्या तुम उसको दिखाने के लिए नहीं जाओगे? जाएंगे, है ना?
तो इसलिए परमेश्वर ने वहां पर वो चिन्ह दिखाया कि सबत के दिन में भी मैं तुम्हें क्या कर सकता हूँ, चंगा कर सकता हूँ। सबत का दिन और उसने चंगा किया, और फिर बाद में क्या करने लगे लोग, उसको पकड़ने की तैयार ताक में थे। और यहाँ पर देखो वचन क्या कहता है, यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं, हाँ, और यूनानी ज्ञान की खोज में है। और यूनानी लोग क्या है, आज ज्ञान की खोज में लगे। और हकीकत में जो ज्ञान की खोज में रहता है, तो वचन साफ कहता है कि तुम मुझे खोजोगे तो मैं तुम्हें मिल जाएंगे। आशीष दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। देखो, हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार, हम किसी और मनुष्य का प्रचार नहीं, हम अपना प्रचार नहीं करें, हमारे पास है ही नहीं प्रचार, हमारा प्रचार है ही नहीं, क्योंकि हम तो पापी मनुष्य, हमारा प्रचार कहां से हो सकता। हाँ, हम दे सकते हैं जब हम उस पर विश्वास करते हैं, उससे उद्धार पाते हैं, तब हम उसका प्रचार कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और यहूदी तो, और जो यहूदियों परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए क्या है, मूर्खता है। यहूदियों के लिए तो ठोकर का कारण बन रहे हैं। आज यहूदी लोग क्या कर रहे हैं, जान करके भी क्या हो रहे हैं, अनजान बन रहे हैं। फिर भी उन्हीं बातों में लग रहे हैं, उन्हीं कामों में लग रहे हैं, क्योंकि अब वो काम शुरू हो रहे सारे, है ना। अब वो काम सारे शुरू हो जाएंगे, जब तक दिवाली होगी, जब तक ये सारे काम शुरू होंगे, अब वो लोग करेंगे। और वचन कहता है, यशायाह नबी की पुस्तक 1 अध्याय और उसकी लास्ट के उसमें स्टैंडर्ड्स में क्या लिखा हुआ, क्या लिखा, जल्दी से पढ़ो राशि खड़ी होके, यशायाह 1, जल्दी जल्दी, बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि अब जो है, जो ये काम शुरू होने जा रहे हैं, अभी तुम्हारा यो आएगा, करवा चौथ आएगा, है, अभी तुम्हारा ये रक्षाबंधन है, और तुम्हारा ये क्या बात है जो सवेरे उठ करके चिड़ियों को खाना देते, कौवों को श्राद्ध, अब ये सब आएंगे, और लोग इनमें कितने मस्त हो जाएंगे, अभी देखना जरा। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ बेटा। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। हालेलुया, हालेलुया। और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। और यदि ना मानो और बलवा करो, यानी कि परमेश्वर को क्रोध दिलाओ, तो काय से मारे जाओगे, तलवार से, तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन, यहोवा का यही वचन। अभी भी सुधर जाओ, अभी भी संभल जाओ, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा कोई ज्ञान नहीं है। हालेलुया। कितना तुम लोग अभी कुछ करोगे, कितना सजोगे, अभी जाओगे, देखो ना भजनपुरे में कितनी लंबी लंबी लाइनें लग रही होंगी, अभी हाथों में मेहंदियां लगेंगी, अभी हाथों में सब कुछ लगेगा, है ना। क्या क्या होगा, क्यों? परमेश्वर का वचन साफ कहता है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की क्या है, सामर्थ है। सामर्थ। आगे, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, हाँ। जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण, अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। हाँ। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और जो बुलाए गए हैं, बोलो हम बुलाए गए हैं, हम बुलाए हुए, सब बोलेंगे हम बुलाए गए हैं, हम बुलाए हुए, परमेश्वर ने हमें बुलाया है, परमेश्वर ने हमें बुलाया है, नाम ले लेकर बुलाया, मैं नाम ले लेके बुलाया है। अब जब बुलाया है तो छुड़ाएगा भी वही। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब बुलाया है तो वो हमें क्या करेगा, छुड़ाएगा भी, छुड़ाएगा भी, इन सारी बातों से छुड़ाएगा। आगे क्या कहता है बेटा, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। हाँ, उन्हीं के निकट है परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान। जिसको परमेश्वर ने बुलाया है, उन्हीं के लिए, उनके पास, चाहे वो यहूदी हो चाहे यूनानी हो, चाहे परमेश्वर का मानने वाला है वो या ना हो, परमेश्वर सबका है। हालेलुया। और जो कहता है वचन के द्वारा, वो हम लोगों के जीवन में पूरा भी करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। नहीं मानोगे, नहीं सुनोगे,
तो किससे मारे जाओगे? तलवार से, परमेश्वर तलवार चलाने नहीं आया, ये वाली तलवार चलाएगा। वचन से हालेलुया। मारेगा। जो ये परमेश्वर का वचन है जो आज आपको अभी सुनाया गया है ये बेटी के द्वारा, कि उसने क्या पढ़ा, अगर तुम मेरी ना मानो, ना सुनो, तो तलवार से मारे जाओगे। इस तलवार से मरोगे तुम, इससे मरता नहीं है। इससे क्या होता, वो जीवित हो जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इससे वो जीवित होता। जब वचन सुनते हैं परमेश्वर का, तब हम जीवित हो जाते हैं। यस, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आगे। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है, हाँ। और मनुष्य की जो मूर्खता है परमेश्वर के ज्ञान से ज्ञानवान है। जो परमेश्वर का ज्ञान अगर हम मूर्खों के अंदर आ जाता है तो हम क्या हो जाते हैं? ज्ञानवान। ज्ञानवान हो जाते। पिछली बार किसी चीज में, किसी आयत में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था पिछले हफ्ते? क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? नीचे की समझ पढ़ना जरा, क्या पढ़ा था? हाँ पढ़ पढ़। जिसको मिल जाए वो पढ़ दो। क्या पढ़ा? क्या पढ़ा था? एक मिनट, पढ़ो, क्या पढ़ा था? जल्दी पढ़ो। बीच में से पढ़ा था वो, उस पे 22 पढ़ा था लास्ट में। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, हाँ। और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हाँ। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, हाँ। इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है। अब हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? सवेरे खड़े होते हैं शीशे के आगे, हैं, और खूब अच्छी तरीके से तैयार होते हैं, और जब तैयार होके बाहर निकलते हैं और पूरे दिन घर से बाहर रहते हैं तो कैसी हालत होती है? भूल जाते हैं फिर कैसे थे। फिर हम भूल जाते हैं कि हम कैसे थे, हैं? भूल जाते ना, भूल जाते ना हम लोग। तो आज हम ऐसी हैं, हम चल तो रहे प्रभु में, लेकिन प्रभु की बातें हमारे जीवन में नहीं। हम अपना दर्पण में मुंह देखते हैं, और नहा धो के जब तैयार व्यार होकर के जब कॉलेज जाते हैं और क्या कहते हैं स्कूल जाते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से जाते हैं, लेकिन जब घर वापस लौटते हैं तो तब कैसे होते हैं? तब सब अपनी अपनी शक्लें आकर के देखते होंगे शीशे में, अरे कैसी हालत है? तो हम क्या करते हैं? हम संसारिक मुंह देखते हैं उसके अंदर दर्पण में, है ना? कैसा मुंह देखते हैं हम? संसारिक। अरे लिपस्टिक सही लगी है नहीं लगी है? बिंदी कहीं टेढ़ी तो नहीं हो गई? मांग बननी है बिल्कुल सीधी, यहाँ पर लग रही है यहाँ, और जो लगाते हैं बेचारे मांग भर बढ़ते वो यहाँ तक आ जाती है, नाक तक, है? तो ये है क्या? संसारिक मुंह देखने। आज हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हम क्या है? मूर्ख हैं, क्योंकि हम क्या है? संसार के ज्ञान पर हम लोग चल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आगे इसी में पढ़ो और उसमें। हाँ पढ़ो। क्योंकि जो कोई परमेश्वर का वचन सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा था। नहीं, इसमें ही आओ ना। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बहुत बलवान है। आगे, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। अब यहाँ पर क्या कहता है? हे भाइयों, हे बहनों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। आपको यहाँ पर परमेश्वर ने बुलाया है, किस लिए बुलाया? कि हम अच्छे भले रहे, हम परमेश्वर के ज्ञान को समझे हैं। आज हम दुनिया में ज्ञान के लिए भागते रहते हैं, बच्चे पढ़ाई के लिए भागते रहते हैं, अरे हमें जल्दी से अच्छा ज्ञान मिले, अच्छी हम पढ़ाई करें, हम IPS बने, हम ये बन जाए, हम वो बन जाए। पढ़ाई कर रहे ना, किस लिए कर रहे? कि हम कुछ बने, है ना, इसलिए पढ़ाई कर रहे। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है?
अपने बुलाए जाने को सोचो। तो तुम्हें परमेश्वर ने यहाँ पे क्यों बुलाया? उसको भी सोचो क्यों बुलाया है ना? आगे ऊपर देखेंगे हम लोग। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, कमलेश, ना कि शरीर के अनुसार हाँ। बहुत ज्ञानवान, ना तो शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान बनो, और ना बहुत सामर्थी, हाँ, और ना बहुत कुलीन बुलाए गए। ना बहुत सामर्थी बुलाए गए ना और बहुत ना बहुत कुलीन बुलाए गए, ना ज्यादा समझदार, ना बहुत कुलीन ना सामर्थी, और ना सामर्थी, कोई नहीं बुलाया गया। परमेश्वर ने किसको चुना है? गरीबों को बोलो मूर्खों को मूर्खों चुना को है। चुन किसको? लिया। मूर्खों को चुना। बोलो हम मूर्ख हैं। हम मूर्ख हैं। बोलो, हम मूर्ख हैं। बोलो हाथ उठा के बोलो, हम मूर्ख हैं। सब बोले, बोलो हम मूर्ख हैं। देखा दम सुन है। लो, देख लो, छोटे बच्चों की आवाजें सुन लो। हाँ? पोते में दम इन्हीं तो, यही तो ज्ञानवान बनेंगे आगे जाके। भैया बोलना सीखो, प्रभु में कुछ भी बोलो, तुम्हें आशीष मिलेगी। है। हालेलुया। अगर बोलोगे ना मैं मूर्ख हूँ, और सच में हम मूर्ख हैं, हम है ही क्या उसके आगे? हमारी हैसियत क्या है? हम कितने भी ज्ञानवान हो जाए, कितने भी पढ़े लिखे हो जाए, हम मूर्ख ही हैं। हालेलुया। हालेलुया। सब बोले हम मूर्ख ही हैं। हम मूर्ख ही हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ऐसी आवाज सबकी निकाले, यस। ऐसी आवाज बोले सारे। हम अगर शर्माएंगे प्रभु के आगे तो प्रभु भी शर्मा जाएगा। वो देखा नहीं था, अपने सर पे चद्दर लेके चलता था, तो फिर वो अपना मुंह ही ढाक लेगा पूरा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, क्योंकि उसका सर परमेश्वर है। यस। आदमियों के लिए इसलिए मना किया है सर पे टोपी रखना, रुमाल बांधना, इसलिए क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा सिर है। हालेलुया। फिर हमें क्या जरूरत है कि ये दूसरा ओढ़नी ओढ़ ले औरतों की तरह, रुमाल बांध ले यूं करके, टोपियां पहन ले यूं करके। अरे वैसे पहनो आप टोपी, कोई मनाही नहीं, लेकिन भवन में बैठो तो टोपी उतार के बैठो, हालेलुया। क्योंकि तुम लोगों का सिर, पुरुषों का सिर मसीह है। हमारा सिर हमारा पति है। स्त्रियों का सिर कौन है? उसका पति। स्त्रियों का सिर कौन है? बोलो हमारा पति। हमारा पति। हमारा पति। हालेलुया। इसलिए हमें ओढ़नी होती है। आगे। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, ना कि शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, और ना बहुत सामर्थी, और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। और मूर्ख बनोगे तो ज्ञानवान हो जाओगे, और संसार के लोगों को क्या कर दोगे तुम लोग? लज्जित कर दोगे बिल्कुल। अरे तुम्हारे पास ज्ञान कहाँ से आया? ये कहना ये उत्तम ज्ञान है जो हालेलुया। ऊपर से आया है। यस। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पीछे वाले क्यों नहीं सुन रहे? सीधे होके बैठो बिल्कुल। आगे। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि वे उन्हें जो है व्यर्थ ठहराएं। अरे हालेलुया, हालेलुया। जो है उन्हें क्या करे? वो व्यर्थ ठहराएं। ठहरा दे। जो अपने आप को बहुत वो बनते हैं ना, उनको व्यर्थ तीर खा, हमारे जैसा कोई नहीं है, हमारे प्रभु जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। हम क्या है? कुछ भी नहीं। हम क्या है? हम मूर्ख हैं। प्रभु तूने मुझे मूर्ख को चुना, देखो परमेश्वर तुम्हें ज्ञानवान बना देगा। हालेलुया। तुम ज्ञानी हो, जो ज्ञानी है ना उनको लज्जित कर दोगे। यस। जो वो 12 साल का बच्चा जब बड़े बड़े वृद्धों के बीच में बैठा करता था तो कितनी बड़ी बड़ी बातें करता था, और लोग, यहूदी लोग, यूनानी लोग और सदूकी लोग, फरीसी लोग क्या कहते थे? अरे इसे ज्ञान कहाँ से आ गया? ये तो अनपढ़ है, ये तो बड़ाई का पुत्र है, इसका पिता तो खाड़ बूनता था। ये इतना ज्ञानवान कहाँ से हो गया? जिसके पास परमेश्वर है उसके पास ज्ञान है। हालेलुया। देखो साफ परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है, पौलुस इस बात को कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराएं, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। हालेलुया। अभी मैं बोल रही थी
कि सब कहें मैं मूर्ख हूँ। वहां से बहुत से लोग चुपचाप बैठे थे, बोलना नहीं चाह रहे थे। भाई हकीकत में यही तो ज्ञान है। हम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, लेकिन हम कुछ भी नहीं है। हकीकत में हम भी कुछ नहीं है। हम भी क्या थे? हम भी तुम्हारी तरह सुनते थे। जब ज्ञान आया परमेश्वर का, सुनाने वाला बना तब दिया। परमेश्वर ने ज्ञानवान बना दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। अरे तुम लोग मसीह यीशु की ओर से हो। किसकी ओर से हम लोग? मसीह यीशु की बोलो, ओर से। हम मसीह यीशु की ओर से हैं। हम मसीह यीशु की ओर से हैं, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। हमारे लिए वो क्या ठहर गया? अब ज्ञान ठहर गया। ज्ञान ठहर गया हमारे लिए। अब तो कुछ भी हो, तुम कुछ भी बोलोगे, ज्ञान की बात बोलोगे तो कोई कहेगा अरे तुझे ये ज्ञान कहाँ से आया, तू तो बहुत ज्ञानी हो गया। भैया एक उत्तम है ना ज्ञान देने वाला हमें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम ऐसे नहीं ज्ञान हमें मिल गया, हमने ज्ञान प्राप्त किया है। हमने ज्ञान के पीछे भागे हैं। Yes. आज कितने हैं जो ज्ञान के पीछे भागते हैं? परमेश्वर का ज्ञान। परमेश्वर, आज हम संसार के ज्ञान के पीछे। अरे बहन आज कौन सा दिन है? अरे बहन आज तो करवा चौथ है। यही तो सबसे बड़ा ज्ञान है हमारे पास। एक आदमी के लिए रोज तो पीटे और एक दिन उसके लिए करवा चौथ रखो, मेहंदी लगाओ और अपने सारे सुनार जितने भी सोने चांदी के बर्तन है सब अपने, ये बर्तन ये सोने चांदी के, हार पहनना, बुंदे पहनना, ये बर्तन है, उनको साफ करवाओ। पॉलिश करवाओ। फिर हम साफ करा के फिर उस दिन पहनते, हम नई नई साड़ी खरीदते, है ना। ये सामान लिया, वो सामान लिया, कहाँ से लाए? जब है ही नहीं घर में कुछ तो कहाँ से लाए? इसलिए परमेश्वर कहता मत खर्च करो किसी के लिए, कोई कुछ नहीं है, ये सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। आज जो हम पृथ्वी पर करेंगे सब कुछ व्यर्थ करेंगे। इन बातों से बचो। कहते हैं आगे, क्या कहता है? जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, हाँ। अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। जो हमारे लिए ज्ञान ठहरा वो क्या है? धर्म। पवित्र है और धर्म है। बोलो धर्म है और छुटकारा है। देने वाला। हालेलुया। अरे ये तो ईसाई जाति जो है ये तो एक धर्म है। भैया ईसाई जाति कोई धर्म नहीं है, ये ध्यान कर लो। आज ईसाई कोई धर्म नहीं है। धर्म है तो एक मनुष्य बस। हालेलुया। परमेश्वर ने एक मनुष्य जाति बनाई, कोई धर्म नहीं बनाया परमेश्वर ने। ये तो हम तुम पृथ्वी में आकर के तू हिंदू, तू मुसलमान, तू सिख, तू ईसाई, तू जैन, तू बौद्ध, ये बन गए हम लोग, फारसी, ये लेना देना कोई नहीं है। हम एक मनुष्य हैं और परमेश्वर ने मनुष्यों से प्रेम किया है, और जो कोई उसके पास आएगा वो बुद्धिमान हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे। अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो। जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। हाँ, जैसा लिखा है जो घमंड करे वो प्रभु में वो घमंड प्रभु में। आज हम किस पे घमंड करते हैं? हम अपने बच्चों पे घमंड करते हैं, हम अपनी दौलत पे घमंड करते हैं, हम अपने मकान पे घमंड करते हैं। ये सब किसका है? करे। बच्चे किसने दिए? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने दिए। मकान किसने दिए? परमेश्वर ने दिए। बीवी बच्चे सभी किसने दिए? धन दौलत किसने दिया है? सब परमेश्वर का दिया हुआ। हम घमंड किसके ऊपर करें? परमेश्वर पे करना। बस खाली प्रभु तू हमारे साथ हो, ये तो सब तूने दिया ही है। हालेलुया। इन सारी बातों के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम घमंड करें तो खाली प्रभु पर करें और किसी चीज पर घमंड ना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर हम सबको आशीष